हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जिनको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो बच्चों, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले तो वो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करके समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इसके आधार पे। और जैसे ही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उसको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे, बस आपके आंसर्स आ जाते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स देखिए, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे ही आपको रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो तीन मेथड आते हैं आपके पास। एक तो फैक्टराइजेशन, जिसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? तीन चीजें होती हैं बच्चों। तो ध्यान से आप इनको देखिए, और ये तीन मेथड हम कर चुके हैं। इन्हीं से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब आता है बच्चों आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूं आपने जरूर कंप्लीट किया होगा अपना होमवर्क। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, इसका आंसर बता दीजिए। क्या पूछा गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, रफ्तार क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। चलिए, बाकी जिसने नहीं बताया है वो भी चैट के माध्यम से अपने आंसर भेज दें। अब इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जो चीज पूछी गई है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन है, उसको x मान लेते हैं। लिखेंगे स्पीड लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा तो हमने ट्रेन की स्पीड मान ली। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों? अब आपको देखिए, ये स्पीड यहाँ पे आ गई है x किलोमीटर पर आवर। आप एक चीज मुझे बताइए कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है। जो भाई चाल होती है वो क्या होती है? दूरी बटे समय होता है ना। डिस्टेंस क्या हो गया? दूरी। और टाइम क्या हो गया? समय। तो अगर आपसे पूछा जाए समय, टाइम क्या होता है? भाई टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए बच्चों, आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। फिर से बता दिया है मैंने, नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या है वो देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ही रफ्तार से 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 360 है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब एक बात बताइए मुझे, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा? टाइम टेकन बाय द ट्रेन मतलब रेल द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ये होगा बच्चों, भाई टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। और स्पीड कितना है? x। तो ये क्या हो गया? ये टाइम हो जाएगा। टाइम किस में आएगा? आवर में। तो इतने घंटे समय लगेंगे। अब समझ में आ गया? अब देखिए कि हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तीनों चीज है। तो क्वेश्चन में कुछ आपको भाई इक्वेशन में कुछ दिया हुआ है। देखिए जैसे इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर।
अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो 1 घंटा कम लगता सेम जर्नी के लिए, है ना। तो चलिए इसी की हेल्प से हम कुछ करके देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि हमारी जो स्पीड है वो x है, x किलोमीटर पर आवर है, और इसी में अगर हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, जो समय हमारा यूज होगा, समय कितना है, समय है 360 बटे एक्स, समय लगता है 360 बटे एक्स, ये 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गया, ये क्या हो गई, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ये स्पीड हो गया इनटू ये क्या हो गया टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, अब ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आ जाइए, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 360 ही रहेगा। देखिए बच्चों फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज, यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है भाई, स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारी स्पीड रफ्तार कितनी है, चाल हुई 5 किलोमीटर अधिक, तो चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा तो हमने मान ली है, और उससे 5 किलोमीटर अधिक अगर चाल हुई, और समय कितना लगेगा, फिर 1 घंटा कम लगेगा, अभी कितना लग रहा है समय, 360 बटे एक्स आवर्स, 360 बटे एक्स घंटे, उससे 1 घंटा कम लगेगा। अब देखिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां से ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम है, ये टाइम है ना। तो स्पीड इनटू टाइम, अब यहाँ देखिए फॉर्मूले पे आ जाइए, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर ही रहेगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे 360 ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है, किसकी मदद से, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है क्वेश्चन में, उसकी मदद से हमने ये एक यहाँ पे इक्वेशन बना दी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इससे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व इजीली कर सकते हैं आप। जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन, अब क्या करना है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, है कि नहीं, इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो जल्दी से इसको ओपन करके बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, हमारे पास क्या आया था, x प्लस 5 इंटू 360 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 360, यही है। तो इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो x को पहले 360 बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 360 बाय x इंटू एक्स, ये करेंगे तो देखिए ये आपस में कट गए, कितना आ गया, 360, 360 आ गया। उसके बाद करेंगे माइनस, देखिए x इंटू -1 कितना हो गया, -x हो गया, तो 360 माइनस एक्स, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 360 बाय एक्स इंटू 5, तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस वही आपका आंसर होगा 0, और 6 पंजे 30, 3 हासिल, 5 से 15 और 3 18, 1800 आ जाता है ये। तो 360 इंटू 5 1800 लिख देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। एंड 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, और माइनस 360, 360 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, बाकी चीजें हम करते रहेंगे, या फिर एक काम करिए कि इनको सभी टर्म्स को एक साथ ले आइए, जैसे माइनस एक्स को यहाँ छोड़ दीजिए, प्लस 1800 बटे एक्स, फिर क्या बच गया, प्लस 360 -5 एंड -360 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए,
प्लस 360 से माइनस 360 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया -5। तो सिंपली यहाँ पे -5 आप लिख देंगे इज इक्वल टू 0। x ले लेंगे आप एलसीएम, तो ये -x² प्लस 1800 -5x इज इक्वल टू 0। x राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -x² प्लस उसके बाद हम x वाली टर्म्स आएगी, फिर आएगी प्लस 1800 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स। 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा ये। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तो यहाँ पे कोई भी मेथड यूज करिए, फैक्टराइजेशन करिए या फिर जो आपको सूटेबल लगे और फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। अब तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा कि क्या करना है, x² 5x को, ठीक है, 5x को इस तरह से लिखना है कि देखिए 45x माइनस 40x। अगर मैं 45x माइनस 40x लिखूं तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाता है। और अगर 45 इंटू 40 करूं तो -1800 आएगा, 45 इंटू -40। तो देखिए ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस 45 एंड -40, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1800। और ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। बस इसी का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। x यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 45 -40 कॉमन ले लिया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 यहाँ से कॉमन आ गया, कितना बच गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए x प्लस 45 को मैं रखूंगा किसके बराबर, 0 के बराबर, और x माइनस 40 को भी 0 के इक्वल रखूंगा। x कितना आ गया यहाँ पे -45 और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 40। अब एक चीज मुझे बताइए कि क्या ट्रेन की जो स्पीड है वो नेगेटिव हो सकती है? ट्रेन की जो चाल है नेगेटिव थोड़ी होगी, फिर तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगी? माइनस पे है तो मतलब वापस जा रही है, माइनस में स्पीड कैसे होगी, नहीं होती ना। तो इसीलिए स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, hence speed of the train is 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो जाएगी। बस जो नेगेटिव वाला है वो हमने हटा दिया, क्योंकि भाई स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब न्यूमेरिकल्स में एक और वैरायटी आपके पास बचती है वर्ड प्रॉब्लम में, उसको और कर लेते हैं, फिर लगभग हम सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये आता है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कितने समय में कितना काम होगा, या फिर देखिए पानी है तो भाई वो भी तो एक काम ही है। जैसे ये दो टैप यहाँ पे गिवन है, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 सही 3/8 आवर्स, ठीक है। तो ये दो टैप हैं, ठीक है, दो नल हैं और दोनों एक साथ एक टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो जिसका बड़ा मुंह है, दो टैप है, एक का छोटा मुंह एक का बड़ा मुंह है, तो जिसका बड़ा माउथ है वो कितने में, 10 घंटे कम में भरती है छोटे से, ठीक है। अगर मान लीजिए छोटा 50 घंटे लेता है तो बड़ा टैप 40 घंटे में ही भर देगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली कैन फिल द टैंक। तो आपको वो समय बताना है जिसमें दोनों टैप अलग अलग भाई समय में भर दें। तो अगर हम
भाई छोटे टैप के समय को x मान लेते हैं कि x घंटों में भरेगा, तो बड़ा टैप अलग से कितने घंटे में भरेगा, x-10। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट द टाइम टेकन by the smaller pipe to fill the tank भी x और ठीक है, x घंटे लेता है ये छोटा पाइप। ठीक है, तो बड़ा पाइप कितने घंटे लेगा ये बताइए। टाइम ये तो क्वेश्चन में गिवन है, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इज इक्वल टू x-10 आवर्स, तो वो उससे 10 घंटे कम लेगा, तो x-10 कर दिया। अब देखिए ये तो हो गया कि समय कितना लेगा। अगर मैं इसी को अगर उल्टा कर दूं मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए आप कि कितना काम करेगा पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe in 1 hour। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उस टैंक का कितना हिस्सा भरा जाएगा 1 घंटे में, तो कितना होगा। जब वो पूरे x घंटे लेता है पूरा टैंक भरने में, तो 1 घंटे में तो 1/x ही भरेगा। ये समझना 1/x भरेगा 1 घंटे में। अगर अगर वो पूरा टैंक भरने में x घंटे ले रहा है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेगा टैंक का। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं लार्जर पाइप की, ठीक है, लार्जर पाइप 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x-10। क्लियर है। तो ये पार्ट हो गया 1 घंटे में जो भरेगा। अब आपको देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों टैप एक साथ इतने घंटे में भर सकते हैं पाइप को। तो क्या लिखेंगे आप, बोथ पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन, कितने घंटे यहाँ पे दिया हुआ है 9 3/8। इसको कर लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 8 नहीं 72 और 3 75/8, 75/8 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे में दोनों मिलके भरते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये दोनों मिलके इतने घंटे में पूरे टैंक को भरते हैं, तो 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेंगे टैंक का दोनों मिलके, ये 8/75 हो जाएगा, है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करता हूं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी 1/x प्लस 1/x-10 और ये किसके बराबर आ जाएगा 8/75 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे आप
क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, है ना, एलसीएम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x इंटू एक्स माइनस 10, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 10, एलसीएम आ गया। अगर आपने ये एलसीएम ले लिया तो बताइए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद जो एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और ऐसे, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो देखिए x और x, ये 2x मैं यहाँ पे लिख दूंगा -10 है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, 75 इधर आ गया, और ये राइट हैंड साइड चला जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, आपका आंसर इजीली, देखिए आपकी इक्वेशन इजीली आ जाएगी। ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, कितना आ जाएगा, 75 इंटू 2x कितना हो गया, 150x माइनस 750 750 इज इक्वल टू, ये बाहर क्या है, 8x है, 8x है ना, 8x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, कितना हो गया, 8x स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर एंड माइनस 80x, क्लियर है। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, क्या आ जाएगा आपका, देखिए सबको -8x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, प्लस 80x प्लस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। उसके बाद सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 80x एंड माइनस 150x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 150 और 80 कितना हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई है, अब तो इजीली x की वैल्यू तो निकालनी है। x की वैल्यू आप कोई भी मेथड यूज करके निकाल सकते हैं, और जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि कितने घंटे में छोटा टैंक भरेगा, और छोटा पाइप टैंक को भरेगा, और कितने घंटे में बड़ा पाइप भरेगा। तो ये आप होमवर्क में अपना कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कैसे हम इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लेके सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, देखिए एक टाइप के अगर आप 3-4 वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये तो भाई ज्यादा मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 4 या 5 मार्क्स के आपके आ सकते हैं, इसीलिए अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।